अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो 9th का जनरल साइंस है। तो इस लेसन को जब हमने शुरू किया था, ये है व्हाई डू वी फॉल इल। तो इसमें मैंने आपको बताया था हेल्थ क्या होता है, डिजीज क्या होता है। तो वो मैंने आपको बताया था। डिजीज होता है, थोड़ा सा रिकैप करता हूँ मैं। डिजीज होता है मॉल फंक्शन ऑफ नॉर्मल स्टेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसकी बॉडी जो है वो मॉल फंक्शन होता है, नॉट प्रॉपरली फंक्शनिंग। जो रूटीन फंक्शंस होते हैं वो ठीक से नहीं होते हैं, तो उसको मॉल फंक्शन कहते हैं। तो जैसे आंख का काम है देखना, आंख ठीक से देख नहीं पाती है। कानों का काम है सुनना, ये ठीक से सुन नहीं पाते। सो दिस इज नोन एज मॉल फंक्शन। तो अगर कोई बॉडी पार्ट मॉल फंक्शन करता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, दैट मीन्स ही इज हैविंग ए डिजीज, ही इज नॉट फिट। वो फिट नहीं है, वो डिजीजेड पर्सन हो गया। तो अब फैक्टर्स क्या है, डिजीजेस क्यों होती है, इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है। अगर कोई डिजीज होती है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिजीज। इन डिजीजों को मतलब वजूहात क्या है, ये डिजीज जो होती है इनकी वजूहात क्या है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स। वन इज इंटरनल और इंट्रोंसिक फैक्टर्स। इंट्रोंसिक मीन्स इंटरनल, अंदरूनी वजूहात जो बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे कि वी हैव सम डिजीजेस विच आर जेनेटिक बाय बर्थ। कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं जो बच्चे को साथ होती हैं बर्थ से ही, मां के पेट से ही। सो दोज आर जेनेटिक डिजीजेस। या मॉल फंक्शन, सम बॉडी पार्ट्स आर नॉट ग्रोन प्रॉपरली। मां के बचपन से ही, मां के मतलब जन्म से ही, मां के पेट से बॉडी पार्ट्स होते। कोई बच्चा, अल्लाह ना करे, कोई बच्चा मां के पेट से देख नहीं पाता है, अंधा होता है। कोई बोल नहीं पाता है, गूंगा होता है। कोई बहरा होता है। कोई मतलब एबनॉर्मल होता है, बॉडी पार्ट कोई पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, किसी का बाजू, किसी की टांग। ठीक है। सो जेनेटिक इंटरनल फैक्टर है वो। इसी तरह जेनेटिक डिसऑर्डर, हार्मोनल इम्बैलेंस। बॉडी में हार्मोन्स होते हैं जो फंक्शन ऑफ बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, उनका बराबर मिकदार में रिलीज होना, उनका फंक्शन करना। कभी कभी क्या होता है कि जो ये हार्मोन्स होते हैं, जैसे आम हम सुनते थायराइड 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 बीमारी, सब आप आज हर घर में होता है। तो आपने देखा थायराइड क्या है, थायरॉक्सिन एक हार्मोन होता है। तो वो रिलीज अगर सही से नहीं होता है तो थायराइड बीमारी, यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वहां पे। इसी तरह अगर हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में एक सिस्टम है जो हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। अगर इम्यून सिस्टम ही कमजोर हो जाता है तब भी बॉडी, ये भी एक इंटरनल फैक्टर है, बॉडी के अंदर मुख्तलिफ चीजें आ जाती है, मुख्तलिफ बीमारियां आती हैं। सो दीज आर इंटरनल फैक्टर्स। फिर होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी है, जैसे पैथोजेन्स होता है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो बीमारियां फैलाते हैं। सो दोज आर नोन एज पैथोजेन्स, वो बीमारियां फैलाते हैं। जैसे आज आप कॉमन मतलब जानते हैं वायरस है, कौन सा वायरस, कोरोना वायरस। पैथोजन क्या फैलाता है, कोविड-19। ठीक है ना। तो इस तरह से बाकी बहुत अनबैलेंस्ड डाइट, अगर हम खाना ठीक से नहीं खाते तो क्या होता है, मुख्तलिफ बॉडी की कमजोरियां होती है, बीमारियां होती हैं। ये लेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, लेक ऑफ विटामिन्स, लेक ऑफ मिनरल्स होता है, डेफिशिएंसी डिजीजेज जिनको हम कहते हैं वो हो सकती है। इन्वायरमेंट पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन है, उनसे मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं। या यूज ऑफ ड्रग्स से, जैसे टबैको, अल्कोहल या बाकी ड्रग्स जो है उनका अगर यूज करेंगे तब मुख्तलिफ बीमारियां होती है। सो ये दो फैक्टर्स हैं, जैसे इंटरनल फैक्टर्स और external factors. These are responsible for spreading diseases, for causing diseases. Now what are different types of diseases? Types, अक़साम। तो सबसे पहला जो है दैट इज एक्यूट डिजीज। एक्यूट डिजीज क्या होता है, एक्यूट डिजीज आर दोज डिजीजेस विच कम क्विकली, जो जल्दी से आती है, पता ही नहीं चलता है, और जल्दी से उनका ज्यादा बॉडी पे असर भी नहीं रहता है, थोड़ा 2-4 दिन 5 दिन। जैसे जुकाम होता है, अचानक जुकाम हो जाता है तो 2-4 दिन रहा तो 2-4 दिन के बाद खत्म। सो दिस इज एक्यूट। डायरिया होता है,
अचानक हो जाता है, अचानक बंद हो जाता है तो खत्म। तो दीज आर नोन एज विच कम क्विकली एंड इफेक्ट उनका जो रहता है वो भी जल्दी से खत्म हो जाता है, लास्ट्स फॉर सम डेज, ठीक है ना। सो दीज आर एक्यूट डिजीजेस। फिर होता है क्रॉनिक डिजीजेस। दूसरा क्रॉनिक डिजीज क्या होता है? क्रॉनिक डिजीजेस आर दोज डिजीजेस विच हैव लॉन्ग टर्म सिम्टम्स, जिनके असरात बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म होते हैं। जैसे अल्लाह ना करे कैंसर होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, सालों साल महीनों तक इनके असरात रहते हैं, लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ऐसी बीमारियां जिनका इफेक्ट लॉन्ग टर्म होता है उनको हम क्रोनिक डिजीजेस कहते हैं। फिर तीसरा होता है कॉन्जेनाइटल डिजीजेस। कॉन्जेनाइटल डिजीज जैसे मैंने अभी बताया था आपको, जेनेटिक जो होती है बाय बर्थ, जो बच्चे के साथ कुछ डिजीजेस होते हैं उनको कॉन्जेनाइटल डिजीजेस कहते हैं। इसके बाद होता है एक्वायर्ड डिजीजेस। एक्वायर्ड डिजीजेस जिनको हम एक्वायर करते हैं, हासिल करते हैं, जो मैंने अभी एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको बताया, या एक्सटर्नल फैक्टर की डिजीज होती है जो कि जैसे पैथोजेनिस की वजह से, पैथोजन मैंने अभी आपको बताया, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीजेस फैलाते हैं उनको पैथोजेनिस कहते हैं। सो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर पैथोजेनिस। अगर हम पैथोजेनिस से कोई बीमारी लेते हैं सो दैट इज एक्वायर्ड डिजीज। इसी तरह एक्वायर्ड डिजीजेस जो होती हैं ये दो तरह की होती हैं, इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीजेस, नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। इन्फेक्शियस डिजीजेस वो वाली डिजीजेस होती हैं जो एक से दूसरे को फैलती हैं, जैसे आज कोरोना वायरस कोविड-19 एक से दूसरे को फैलती है, इन्फेक्शियस डिजीज। ये इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, कफ, ठीक है, ये जो होती है दीज आर इन्फेक्शियस डिजीजेस, एक से दूसरे को फैलती हैं। फिर नॉन इन्फेक्शियस या नॉन इनको कम्युनिकेबल डिजीजेस भी कहते हैं। फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, ऐसी बीमारियां जो एक से दूसरे को नहीं फैलती हैं। जैसे किसी को फीवर है, ये दूसरे को नहीं फैलेगा। अल्लाह ना करे किसी को खतरनाक बीमारी कैंसर है, तो इसमें खतरा नहीं है कि दूसरे को फैलेगी। सो दोज आर नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। सो क्या पढ़ा हमने? फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर डिजीजेस एंड टाइप्स ऑफ डिजीजेस, आज हमने ये पढ़ा। तो आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।